Now, but the only thing is, Pradeep ji, it is also true that the prices have really gone up. I mean, Yes. I didn't want to hold Mr. Daruwala more by telling him that today tur dal is available at 250 rupees. The saying महंगाई मैन बॉडी शायद टैग लग जाएगा because the way लग जाएगा सर, अगर Yes. महंगाई को कंट्रोल नहीं Control किया नहीं कर गया पाया तो लग जाएगा टैक्स सर। फिर क्या 250 रुपए की तूर दाल है सर 1 किलो, मतलब मुझे अभी तक याद है 100 रुपए की जब 125 पे गई थी, ये इनफैक्ट 100 रुपए जब क्रॉस करी थी सर, क्या हाहाकार मच गई थी पूरे शहर में, पूरे देश में। अरहर की दाल 100 रुपए की हो गई, अरे बाप रे बाप, पूरे बीजेपी ने तो मतलब नाक में दम करके रख दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को। यहाँ पर 250 रुपए चली गई है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कोर्स। उसके नीचे जो है 195 रुपए की भी मिलती है, और अगर कंकड़ वाली दाल चाहिए, मतलब जिसमें पत्थर कंकड़ सब हो, वो 130 की भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्रीमियम बैग है 250 रुपए का है भी तूर दाल का, मतलब ये क्या है मेरी समझ के बारे। आई थिंक वेरी शॉर्टली वी विल बी जॉइंड बाय मिस्टर भरत सोनी। इज मिस्टर भरत सोनी विद अस? If he is there, can somebody tell me he is there, please? All right, thank you so much. भरत सोनी साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, प्रदीप जी नमस्कार। How are you, sir? How are you? He celebrated Rahul Gandhi's Birthday. न्याय योद्धा जननायक का बर्थडे कल धूमधाम से। जबरदस्त। प्रदीप जी, राजीव जी is looking very smart today, very smart. Yes, I thought you would not recognize him, you know. You look. तो सर राहुल गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन आपने उनके लिए क्या इच्छा भगवान से आपने मांगी कि राहुल गांधी जी को क्या मिले, क्या होना चाहिए, क्या शुभेच्छा दी सर आपने उनको? सर, हम लोगों ने ये शुभेच्छा दी है कि राहुल जी जो प्रश्न उठाते हैं, उस प्रश्न उठाने के लिए उनको ऊपर वाला ताकत दे, और वो जो गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ और जो मध्यम वर्ग के साथ उनके जो सवाल है, उनको रोजमर्रा की जिंदगी में जो सवाल आते हैं वो उठाने के लिए और उसको उजागर करने के लिए और लोगों के सामने पेश करने के लिए एक तो ताकत दे। दूसरा, अगर हमारी सरकार आती है, यानी इंडिया अलायंस की सरकार आती है, और हम लोगों ने जो वादे किए हैं वो अगर राहुल जी पूरे कर सके तो उससे अच्छा कोई और काम नहीं होगा। जबरदस्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन एक चीज तो है, क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव वर्कड in terms of your campaign, especially राहुल गांधी जी कैंपेन, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी अंडर प्रेशर दिख रही है, 2-3 जगह पर हुआ है कि जो आपकी उम्मीदें थी वो उस पर आप खरे नहीं उतर पाए। यू नो, फाइटिंग द इलेक्शन फ्रॉम वायनाड, और इन ऑल लाइकलीहुड शी विल विन बाय मोर वोट्स देन राहुल गांधी, मुझको ऐसा लग रहा है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, बाकी जितने भी दिग्गज हैं पार्लियामेंट में, वो सब लोग रहेंगे, तो इस बार पार्लियामेंट में मजा आएगा सर, लगता है मुझे लोकसभा में बहुत मजा आने वाला है। क्या लगता है सर आपको, भरत सोनी साहब? बिल्कुल राजीव जी, आपने सही कहा। सी देयर शुड बी अ स्ट्रांग अपोजिशन। सरकार किसकी भी रहे, अपोजिशन इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो जो बातें रखते हैं वो बातें नेशनल मीडिया ने और देश की जनता ने देखना चाहिए कि इस प्रकार के जो हमारे प्रश्न है वो पार्लियामेंट में उठाए जा रहे हैं। ये नहीं कि पार्लियामेंट में एक बड़ा ग्रुप रहे, वो दूसरे को कोई भी प्रश्न उठाता है, लोगों के हित के प्रश्न उठाता है, तब भी उसको चुप करा दिया जा रहा है। तो ये इस बार, अब की बार से हिसाब देखिए राजीव जी, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में इतनी अच्छी डेमोक्रेसी है कि वो अच्छे अच्छों को घर बिठा देते हैं और जो घर बैठे हैं उनको भी लाके सत्ता में बिठा देती हैं। तो मुझे बड़ा गर्व होता है हमारी ये जो लोकशाही है, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके ऊपर मुझे बहुत गर्व है। और मुझे ऐसे बड़ा साइलेंटली वो लोग एक चेंज लाके रख देते हैं कि सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन एक चीज है सर, एक चीज मैं यहाँ पे अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। प्रियंका गांधी वाड्रा जी से किसी एक पत्रकार ने उनको शायद प्रेशर में डालना चाहा और उनको ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि आतंकवादियों के साथ उनका संबंध है, यानी कांग्रेस के नेतृत्व का। तो प्रियंका गांधी जी ने ये जवाब दिया, हाँ है, मेरा आतंकवाद से बहुत संबंध है, क्योंकि आतंकवादियों ने पहले मेरी दादी और उसके बाद मेरे पिता को शहीद किया। आई थॉट दैट वाज सच एन आंसर, it's amazing really, it was absolutely brilliant
जिसने भी ये स्ट्रेटजी सोची होगी कि कांग्रेस को दबाव में डाल दिया जाए ये लेकर के, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई अपना मुंह खोलेगा। भरत सोनी साहब। राजीव जी, आपने सही कहा। ये जो इंटरव्यू प्रियंका जी जो दे रही है, वो कार में से बैठने जा रही है और वहां पर वो पत्रकार उसके पीछे पीछे जाता है और उसको बोलता है, एंड वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली बोलती है। तो सर, क्या स्पॉन्टेनियस क्यों बोल पाती है वो सर? प्रियंका जी इसलिए स्पॉन्टेनियसली बोल पाए क्योंकि उन्होंने आतंकवाद को झेला है, उन्होंने आतंकवाद का सहन किया है। और सर, जिसके घर में से जिनके इतने करीबी लोग, अगर आप कल राहुल जी का बर्थडे था तो आप छोटी प्रियंका जी, छोटे राहुल जी, इनका आप फोटो देखेंगे तो दे वर सो डियर टू इंदिरा जी, दे वर सो डियर टू देयर फादर। आप उसको देखेंगे और अगर उनको कोई देश सेवा के लिए, देश के खातिर कोई दूसरा कारण देके भी अगर उनको इस प्रकार से उनकी हत्या कर देता है तो उनके बच्चों को, उनके करीबी लोगों को बिल्कुल दिल को लगता है। और उसी पे अगर कोई कुरेदने के लिए, है ना, वो जो जख्म रहता है उसके ऊपर कुछ कुरेदने के लिए अगर कोई जो ऐसा प्रश्न पूछता है तो वो उनको ऐसा जवाब जरूर दे देते हैं सर वो लोग। और वो स्पॉन्टेनियस था, ऐसे कुछ सोचा समझा नहीं था या पहले से प्री प्लान नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, इट वाज जस्ट अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। तो सर, ये अभी ये जो स्पीकर के ऊपर अभी जो बातचीत चल रही है उसमें कोई प्रोग्रेस हुई सर? अगर आपके पास कोई खबर हो तो। लोकसभा स्पीकर के ऊपर सर, स्पीकर के ऊपर अभी तक तो अड़े हुए हैं वो लोग कि बीजेपी के लोग बोलते हैं कि बीजेपी का ही स्पीकर रहेगा। और हम लोग संजय राउत जी जो हमारे इंडिया अलायंस के घटक पक्ष के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने बोला कि अगर तेलुगु देशम पार्टी अगर उनका जो ये खड़ा करती है तो हम लोग सारे लोग उनको सपोर्ट करेंगे। ये एक बात चल रही है। दूसरी बात कि अगर प्रणाली के हिसाब से जो प्रथा चलती है, प्रथा 10 साल से ये लोग ने नहीं अपनाई थी, वो बात अलग है, लेकिन प्रथा के हिसाब से अगर सत्ता पक्ष का जो स्पीकर होता है तो जो डेप्यूटी स्पीकर है वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग वो लड़ेंगे और हम लोग उसके लिए बात करेंगे, ऐसा है। सोनी साहब, मगर बार बार राहुल गांधी जी ये कह रहा है कि बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स हमारे टच में है और ये सरकार माइट फॉल एनी टाइम, ये सरकार इज गोइंग टू कोलैप्स एनी टाइम। नाउ व्हाट इज दिस? बिकॉज बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कुछ डेवलपमेंट के बात ही नहीं करते। मोदी जी फोकस्ड है सशक्त भारत, समृद्ध भारत में, विकसित भारत के सपने देखकर विरासत, विकास दोनों को दिमाग में रख के। देखो, कल नालंदा यूनिवर्सिटी के उन्होंने बख्तियार खिलजी ने तोड़ा और मोदी साहब ने 800 साल के साथ बात बनाया। बीजेपी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट विकसित भारत और राहुल गांधी सेइंग दैट सरकार गिरने वाली है, अलायंस पार्टनर हमारे टच में है, दिस जस्ट अ मोमेंट बिफोर दिस बीजेपी सरकार विल फॉल। हाउ डू यू सी दैट? प्रदीप जी, देखिए, बीजेपी सरकार को वर्तमान जो बीजेपी सरकार अभी जो बनी है वो इस बार बीजेपी सरकार है। हाँ सर, वो मैं उसको नानी सरकार बोलता हूँ, यानी नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस सरकार ऐसे बोलता हूं मैं इसको। तो वो सरकार अपने आप गिरेगी, इसलिए किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से सब जगह बाकी अन्य घटक पक्ष उनके साथ जो बातें कर रहे हैं उसमें से पता चलता है हमें, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरा सर, वो जो बोल रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस 800 साल के बाद बनाया, ये सारी बातें सर 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने इस रिवाइवल के लिए बिहार के एमएलए के सामने बोल के इसको उन्होंने सामने लाई थी। ये बात 2010 में पार्लियामेंट ने इसका नालंदा यूनिवर्सिटी बिल पास किया था। सर, ये 17 देश इसमें मिलकर बनाए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन एज यूजुअल अगर जो मोदी साहब, सर आप अगर जो आज नीतीश कुमार जी का जो स्पीच देखेंगे उसमें भी नीतीश कुमार जी यही सारी बातें बताए जो मैंने अभी बताई है। तो सर, जिनका जो काम था, जिन्होंने जिस समय पे जो करना था वो किया है। और सर, हमारा देश एक विकासशील देश है, प्रोग्रेसिव स्टेट है, तो उसमें जो शुरू करता है वो कभी कभी शायद उसको उद्घाटन नहीं भी कर पाता है, लेकिन जो उद्घाटन करता है उसमें बताना चाहिए कि ये इनके कारण शुरू हुआ था और हम लोगों सर ने वो नहीं बताते, वो कहाँ बताते? वो नहीं बताते सर। सर वो तो 2014 में आजादी मिली सर, 17 मई को, क्या बात कर रहे हैं? सर वही, इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है उसके ऊपर सर। और क्या है सर, देखिए हमारा देश, but let's admit sir, it's a great thing for all Indians कि नालंदा यूनिवर्सिटी has been resurrected, पुनर्जीवित हुई है।
नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर पुनर्जीवित हुआ है। मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, प्रदीप जी भी, आप भी, और बाकी सारा हिंदुस्तान भी। बहुत बढ़िया बात हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, द प्लानिंग फॉर दिस नालंदा यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड व्हेन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑन दैट देयर इज नो डाउट। जी प्रदीप जी। And आगे जाके Prime Minister Modi says that look, the World Bank has called us the fastest growing economy in the world. World Bank ने कहा कि we are the fastest growing economy. The foreign rating agencies have 7.2 growth already बोल दिया। Our economic statistics says that हम लोग 8.2 GDP growth में बढ़ रहा है। Fitch rating is 7.2. Indian economy is moving upward in a great momentum. बट राहुल गांधी जी हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं मेक इन इंडिया को। राहुल गांधी जी ने फेक इन इंडिया बोला था, तो आलोचना ही करते रहते हैं, डेवलपमेंट की तारीफ नहीं करते। वी आर जंपिंग एंड मूविंग बाय क्वांटम जंप्स वेयर डेवलपमेंट इज कंसर्न। सोनी साहब, ये स्टैटिस्टिक्स मोदी साहब ने दिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक वगैरह। प्रदीप जी देखिए, प्रदीप जी, हमारे देश का जो पोटेंशियल है, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि जिस प्रकार से इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए वो ग्रो हो रही है। तो उसमें किसी एक ने क्रेडिट लेना, वो बात ठीक नहीं होगी। सर देखिए, अजय बांगा जी जो वर्ल्ड बैंक के चीफ है, वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया को टैकल पॉवर्टी इफ इट इज गोइंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। अब साहब इसमें आप बताइए जॉब क्रिएशन कहां है? तो वो आगे क्या बोलते हैं, बेस्ट वे टू ड्राइव ए नेल इन द कॉफिन इज ग्रोथ। लेकिन सर ये जो महंगाई मैन आपने थोड़ी देर पहले बताया, महंगाई मैन जो है वो गरीबों का टमाटर छीन रहे हैं, वो पेट्रोल उनका महंगा कर रहे हैं, वो गैस उनका है महंगा कर रहे हैं। सर जॉब्स नहीं है, वो सिर्फ वोट पर उनकी नजर है। तो सर कहां से अपन ये करेंगे? सर हमारे देश का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन जरूरी है। सर अगर आप नहीं करोगे, आपके जो मैनिफेस्टो भी इन लोगों ने लाए थे, मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो लाए थे, वो मैनिफेस्टो में भी सर अगले 5 साल में ये लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर आज महंगाई इतनी बड़ी है कि एक गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के आदमी को, और जो लोअर मिडिल क्लास का जो बंदा है, उसको सामान्य से सामान्य चीज जो है सर, दाल, राइस, रोटी, गेहूं की रोटी, ये खाने के लिए भी उसको बड़ी कठिनाई हो रही है। तो ये सर, ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो 10 साल से जो कर रहे हैं, उनको देखने का है सर। भरत सोनी साहब, आज की कीमत बता दूं आपको, अरहर की दाल की, तूर दाल जिसको बोलते हैं यहाँ पे, प्रीमियम पैक जो है वो 250 रुपए का है, 250 रुपए किलो। 250 रुपए का सर, 250 रुपीज पर किलो। ये क्या है सर? मुझे अभी तक याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 100 रुपए से 105 या 110 रुपए हो गया था, बीजेपी ने हाहाकार मचा दी थी सर पूरे देश में कि देखो तूर दाल 110 रुपए की हो गई। सर अभी 250 रुपए की चल रही है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सर इसके ऊपर आवाज हम लोग आने वाला जो सेशन है, पार्लियामेंट का सेशन है, उसमें इस बात के ऊपर जरूर प्रश्न उठाएंगे। अभी हम लोग एक देश में बहुत बड़ा और अलग मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर सर जो नीट के एग्जाम के बारे में, नीट स्कैम जो हुआ है सर, उसके बारे में जो देश के युवकों के साथ, देश के विद्यार्थियों के साथ जिससे खिलवाड़ हो रहा है सर, वो एग्जाम दे कि नहीं दे, वो एग्जाम देने जाने के बाद, आने के बाद ही उसको पता चलता है कि एग्जाम खत्म हो गई, एग्जाम नहीं होगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी तो बोलते हैं कि स्कैम है ही नहीं। सर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को वो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, वो पेपर लीक का पुख्ता प्रमाण नहीं है। और पुख्ता प्रमाण आपको क्या चाहिए सर? और साथ में कहते हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वो तो हर बार बोलते हैं सर। अरे सर स्कैम नहीं है तो दोषी कहां से आ गए, ये तो बताओ। सर देखिए, ये सारा सर बट आई एग्री विद यू, दिस इज प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ सर, दिस इज प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ लैक्स एंड करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल सर आज हम लोग के पूरे विश्व में आज हमारी इज्जत धर ली गई। तो सर क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमारे बड़ा गर्व होता था कि हमारा नीट क्वालिफाइड है, हमारा नीट पीजी क्वालिफाइड है, हमारे यहाँ से आईआईटी का क्वालिफाइड है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बेजोड़ है सर, उसका कोई किसी के साथ कोई, वी आर सेकेंड टू नन।
सर उसके बारे में हमारी अगर जो इस प्रकार से विदेशों में हमारे बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं, वो जो वहां पढ़ रहे हैं, उनको आज क्या उनके फ्रेंड्स और उनके क्या बोल रहे होंगे, आर यू कमिंग फ्रॉम सच सिस्टम, हैव यू रियली पास द एग्जाम। सर इस प्रकार का जो सर ये पूरा क्या हो गया है, ये एक व्यापम स्कैम जो हुआ था उसका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है। और सर इसका सारा जो एपिसेंटर है जी सर, और इसका जो एपिसेंटर है वो देखिए बीजेपी शासित राज्य है। इनका जो एपिसेंटर है वो बीजेपी शासित राज्य है। अगर आप जो उसको टैकल नहीं करोगे, सर एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, फिजिक्स में जिसको 1 मार्क मिलता है, वो नीट के एग्जाम में उसको टॉपर है वो। सर 720 लोग, 779 लोग को 720 मार्क मिले हैं और वो एक 720 out of क्लास को 720 बिलोंग करते हैं। 100% मार्क्स, यस 100% मार्क्स सर। सर आप हम लोग क्या दूसरे को बोलेंगे। सर मेरी खुद की भतीजी, वो खुद एग्जाम देके अभी उसने MHCET पास किया है, हम लोग उसको कुछ बोल नहीं पा रहे कि ये क्या चल रहा है। Rahul Gandhi has taken strict objections to FIR being filed on the protesting students. बोले एक कौन सी है, people students are protesting for law, the national justice should prevail. आप उन पे FIR ले रहे हो। राहुल गांधी जी आगे जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी में कहा आप परीक्षा पर चर्चा करते हो, परीक्षा पर चर्चा करते हो पर धांधली पर खामोश हो। धांधली पर खामोश क्यों हो? नाउ एज यू सेड, बिहार, यूपी, बिहार, गुजरात में 60 करोड़ का जो ये स्कैम का घोटालेबाज पकड़े गए, 60 करोड़ वर्थ transactions have taken place and they have arrested. Gujarat again BJP rule, Bihar come BJP rule state, Uttar Pradesh third case they found. तो जितने भी आप बोल रहे हो पकड़े गए लोग सब उसी स्टेट के हैं where the BJP is ruling. So now ultimately मोदी जी has to, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि खामोश क्यों हो मिस्टर मोदी जी, बोलिए, तो कब बोलेगा? When do you think he's going to speak? सर हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है प्रदीप जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक बहुत अच्छा स्लोगन बनाया है, ये एक ऐसी परीक्षा पर चर्चा जहां रोजाना लीक होता है पर्चा। तो फिर से दोहराता हूं, ये कैसी परीक्षा पर चर्चा जहां रोजाना लीक होता है पर्चा। करेक्ट। देखिए सर राहुल जी वही बोल रहे कि शिक्षा का जो सिस्टम है, पेपर लीक होना रोकना एक अलग बात है, और लीक होने के बाद उसके ऊपर हम लोग को किस प्रकार से कार्रवाई करना है वो एक अलग बात है। इसके ऊपर सिस्टम बनाना चाहिए। और सर सारी चीजें जो हो रही है वो आपके शासित राज्यों में ही क्यों हो रही है? ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं तो गुजरात में, पेपर लीक हो रहे हैं तो गुजरात और मध्य प्रदेश में। तो सर ये क्या आप, और वहां डबल इंजन सरकार है, ऐसा नहीं कि वहां कोई दूसरे पार्टी तो की इसका भी है। हाल क्या व्यापम वाला होने वाला है सर? क्या इसका भी हाल व्यापम वाला ही होगा नीट स्कैम? सर ऐसा इस बार तो सर, उस बार तो अपोजिशन थोड़ा वीक था व्यापम के टाइम पे, इस बार ऐसा व्यापम जैसा होने नहीं देंगे सर। इस बार तो इसको हम लोग लेके लॉजिकल कंक्लूजन के लिए लेके ही जाएंगे सर, इस बार इसको नहीं छोड़ेंगे सर। लेकिन एक चीज पे आई एग्री टोटली विद राहुल गांधी जी, स्टूडेंट्स के ऊपर FIR करना सर ये तो वाहियात है बिल्कुल, मतलब जली पे नमक छिड़कने वाली बात है। वो बेचारे अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार, उनके साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, और कहां जाएं आप बताइए ना। राजीव जी इनकी मानसिकता ही ऐसी है, जो लड़ने आया उसी को अंदर डाल दो। मैं आपको एक अभी के इलेक्शन में हुआ हमारे मुलुंड में क्या हुआ, एक बीजेपी के कैंडिडेट पैसा बांटते हुए पकड़े गए जी, और जो लोगों ने कंप्लेंट किया वो सारे लोग 10 दिन जेल में रहे जी, मालूम है, इंक्लूडिंग आवर फ्रेंड गुरजोत सिंह कीर भी बेचारा जेल में था जी। बिल्कुल सर, गुरजोत सिंह कीर, अभिजीत चौहान, मिस्टर दलवी, ये सारे लोग बेचारे अंदर रहे। सर ये लोग कंप्लेनेंट है, ये लोग कंप्लेनेंट है। मतलब पहला काम करो, कंप्लेनेंट को अंदर डाल दो बस, यानी वो अगली बार वो आए नहीं कंप्लेन करने के लिए। बीजेपी ब्लेम्स राहुल गांधी जी गारंटी, बोले राहुल गांधी गारंटी एक फेलियर गारंटी है। कर्नाटका में आप कह रहे हो कि शक्ति का एक साल 5,500 crores you spent on free rides,
आपने कहा कि हिमाचल में नारी शक्ति सम्मान 30% रिजर्वेशन फॉर पुलिस एंड वुमन को भर्ती में दे दिया है। तेलंगाना में गवर्नमेंट स्कूल्स को फर्स्ट डे। यू आर सेइंग दिस इज राहुल गांधी गारंटी, मतलब बीजेपी से कर्नाटका में एक तरफ आप बोल रहे राहुल गांधी जी गारंटी, आप पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, इट्स बिकम एक्सपेंसिव। आप पानी पर भी टैक्स लगा रहे हो सोनी साहब, आप यू आर टैक्सिंग इवन वाटर, दैट इज द बीजेपी चार्जेस ऑन यू। तो एक तरफ दे रहे हो, दूसरी तरफ लूट रहे हो आप सोनी साहब। प्रदीप जी देखिए, ये जो महिलाओं को जो कंसेशन दिया वो एक अलग बात है सर। ये शॉर्ट टर्म के अंदर इन लोग ये बता रहे हैं, ठीक है सर। हमारी जो इंडिया अलायंस की सरकार आई तो ये सारा जो रेवेन्यू जनरेशन जहां से होता है, अभी सारा रेवेन्यू जनरेशन कहां जाता है? किसी दो लोगों के पास जाता है सर। तो ये सारा जब देश सेवा में लगेगा, देश के हित में लगेगा, तब ये हम लोग दे पाएंगे। और कर्नाटका के अंदर है, एक थोड़े दिन रुकिए आप सर, वो सारे जो इन लोगों ने बताए हैं कर्नाटका के बस के और जो ऑटो रिक्शा मैन उसके अगेंस्ट जो गए हैं, उसके ऊपर भी कर रहे हैं सर, वो सारा होगा। और हिमाचल प्रदेश में भी इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने अडानी को सारे वो जो वेलफेयर मेजर्स थे उसके लिए जो चावल और सब जो देते थे उसको विड्रॉ कर लिया उन लोगों ने। तो सर इस प्रकार का बैक स्टैबिंग जो है वो ये लोग छोड़ दे। देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न करे तो अच्छा है। और सर राहुल जी ने जितनी गारंटीज दी है, हम उस सभी गारंटीज पे हम लोग खड़े हैं। और अगर हमारी सरकार आई तो 8,500 रुपया भी देंगे और जो लाख रुपए का अप्रेंटिसशिप का है वो भी देंगे। सरकार तो आने दीजिए सर। हम लोग को लोगों का प्यार और लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम पड़ गया। तो आलोचना आप पे भी हो गया कि इलेक्शन 13 सीट क्या आगे लोकसभा में नाना पाटोले जी अपने वर्कर से अपना पैर को धुलवा था। नाउ दिस इज एरोगेंस, द बीजेपी से इसको कहते हो एरोगेंस। एक मोदी जी है जो सफाई कामगार का पैर अपने ही हाथों से धोते हैं सोप डाल के, और पाटोले जी है कि कांग्रेस वर्कर से अपने पैर को धुलवाते हैं। मोदी जी है कि वो फूलों की बरसात करता है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है राम मंदिर में। तो डू यू थिंक पाटोले जी को नहीं करना चाहिए था जो पैर धुलवाया कांग्रेस वर्कर से? प्रदीप जी, ये कोई ऐसा हमारा कोई भी नेता किसी वर्कर से पैर धुलवाएगा नहीं। हाँ सर, एक बात। दूसरी बात कि हमारा वर्कर भी किसी नेता का पैर धोएगा नहीं। सेकंड, थर्ड थिंग सर, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूं सर। अगर हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, मैं आपके ऑफिस में आता हूं, आपका पैर किसी गोबर में पड़ जाए, मेरे पास पानी की बोतल है और मैं पानी की बोतल आपके पैर पे डालूं तो मैंने आपके पैर धुए ऐसे वो माना जाएगा? ऐसे तो नहीं होगा ना सर। एक ह्यूमैनिटी है, एक नेचुरल है कि अगर मैं किसके साथ चल रहा हूं, उसका पैर अगर जो गंदे में पड़ गया और उसको शूज पहनना है तो उसके पास पानी की बोतल है, उससे पानी डाला तो धोना नहीं कहा जाएगा। कहां धोता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें सर? आरोप तो लग रहा है, स्टिल फोटो पर आरोप लग रहा है सर। ऐसा सर उन लोगों ने कुछ अलग हिसाब से आप आरोप लगाइए। नाना पटोले जी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उन्होंने विदर्भा के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी सीटें जीता के लाए हैं, उनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई है। तो सर उनको इस प्रकार से बदनाम करना और इनको ऐसा ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट करके ये करना ठीक नहीं है। But the fact remains, sir, that as far as you are concerned, as far as the Congress is concerned, this election in Maharashtra has been very good for the Congress. You are now back as the single largest party in Maharashtra, and hopefully you'll do very well in the assembly elections as well. शरद पवार साहब तो कहते हैं कि मिनिमम 155 सीट आ रही हैं आपकी। पवार साहब एक बहुत बड़े चाणक्य कहा जाए, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस कहे जाए, और सर उनको राजनीति की जो समझ है वो शायद ही किसी को है पूरे देश में जी। और अगर वो कुछ कैलकुलेशन करके बोलते हैं सर, देखिए पवार साहब 10 सीट लड़े और 8 सीट लेकर आए। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को 15 दो, उन्होंने मेरे को बोला सर वो डुएबल में मानते हैं कि मेरे को इतनी ही दे दो, मैं इतना ही ले आऊंगा। दैट इज वन। और सर इसमें ये जो महाविकास आघाड़ी है उसके अंदर कोई बड़े भाई जैसा तो है नहीं कि मुझे ज्यादा सीट मिली तो मैं बड़ा भाई हूं। अभी भी हमारे नेता जो महाविकास आघाड़ी के नेता है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे ही है, और सर वो ही अगर हमारी सत्ता आती है तो वो ही हमारे नेता रहेंगे।
क्या बात है सर, वंडरफुल। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी भी सीटें ज्यादा आए अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल सर, उसी प्रकार से Isn't होगा that वो। wonderful? But I really would love to see what happens in Parliament now. I'm sure you're also waiting for Parliament to start. I really would love to see how Parliament this time will be different. I really hope and pray that 150 members of the opposition will not be suspended this time. I hope that does not happen. Sir, they will not dare to do that, sir. This time they will not dare to suspend. I wouldn't bet on it. Bharat Soni Sahab, I would not bet on it. Let us see, sir. One never knows, right? Thank you so much, sir. Thank you very much for joining us. Great pleasure talking to you as always. So nice of you, sir. Same here, Bharat Soni Sahab. same here, Rajiv. Thank you very much. Namaskar. Thank you, Rajiv ji. Thank you, Rajiv ji. Thank you, Pradeep ji. Thank you so much. Rajiv ji, you retain that handsome look forever. You make. You recognize him? Thank you, sir. I thought you said new anchor has come. Thank you. Yes, that is what. He looks very young boy. I have seen Rajiv ji very young. So He has got taken that his same living look. certificate from the college. No, Bharat Soni Sahab knows me since the time of the Delhi. Yes. Since the Yes, 90s. yes. So, I used to walk into his office. I used to walk into his office, that Rahimullah house there. that's right. Opposite Moti Hotel. Thank you very much, sir. Namaskar, sir. Thank you, sir. Well, the Congress, I think, should be very, very happy with itself, irrespective of everything. And They have gained the most in this combination of MVA. Yes. Unexpectedly, 1 से 13 सीधा जाना. 1 से 14 actually. हाँ. 13 plus 1, sir. But if you ask them, they'll say, Vishal well, Patil. when you tell them 14, they correct you. They say 13 plus 1. I think he's an independent and he's going to join us. Extended support. And so is the gentleman from Ladakh. I think he Yes, also. yes. So which is quite nice.